Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम लोग समझेंगे थर्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें भी दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पर हम दो इक्वेशन लिए, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में जाएंगे। स्टेप 1 में करना क्या है कि जो भी इक्वेशन गिवन है इक्वल टू के बाद जीरो करके हमको लिख लेना है। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। किसी तरह का इक्वेशन हो उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे इसी फॉर्म में। हमेशा इक्वल टू के बाद जीरो को लिखना है और जो भी नंबर है उसको LHS में ले आना। अब स्टेप 2 में क्या करना है, सेकेंड स्टेप हम लोग चलेंगे, x, y और कांस्टेंट इस तीनों को सेपरेट करके लिखना है। x लिए लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल टू y, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे और कांस्टेंट के लिए 1 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब जब x को लेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है इसको इग्नोर करेंगे, रेस्ट जो बच रहा है सिर्फ नंबर को हमको सेलेक्ट करना है। तो x को ओमिट करके नंबर मेरे पास बच रहा है 5, 2, माइनस 9, माइनस 4। इसी तरह से y को जब सेलेक्ट करेंगे तो y का नंबर को इग्नोर करना है, रेस्ट जो नंबर बच रहा है सिर्फ वो सेलेक्ट करेंगे। 8, 3, माइनस 9, माइनस 4। फिर कांस्टेंट टर्म 1 के लिए ये नंबर को इग्नोर करना है, रेस्ट नंबर बच रहा है 8, 3, 5, 2। तो स्टेप 2 में हम लोग को अगला स्टेप जो है उसमें x, y और 1 लिख के अंडरलाइन करना है और सारा नंबर को हमको लिख लेना है, उसी ऑर्डर में अरेंज करके लिख लेना है। x को ओमिट किए तो नंबर बच गया 5, 2, माइनस 9, माइनस 4। y को ओमिट किए तो 8, 3, माइनस 9, माइनस 4। नंबर को ओमिट किए तो 8, 3, 5, 2। सेकेंड स्टेप में इसको अरेंज कर लिए। थर्ड स्टेप में अब इसको सॉल्व करेंगे। तो x अब नीचे जो सॉल्व करना है x के लिए, तो पहले इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20। फिर ये फॉर्मूला का माइनस आएगा, ये माइनस कंपलसरी है। फिर 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 x के लिए हो गया। उसी तरह से फिर y के लिए सॉल्व करेंगे। तो y में सेकेंड में जो है फर्स्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू माइनस 9 माइनस 27। फिर ये फॉर्मूला का माइनस 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32। फिर 1 के लिए वापस जो स्टार्ट किए थे, फिर यहां से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। तो 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। तो ये एरो देना नहीं है, ये समझाने के लिए कि स्टेप याद रहे, उसके लिए हम दिखाए हैं कि फर्स्ट में x के लिए यहां से स्टार्ट करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई माइनस फिर इस दोनों को। y के लिए यहां से स्टार्ट करके पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूला को, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में वापस इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला का माइनस, फिर इस कॉर्नर को मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में अब इसको सॉल्व करके लिख लेना है। x बाय माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू y बाय माइनस 27 प्लस 32 1 बाय 1। ये मेरा फोर्थ स्टेप का हो गया, इसको सॉल्व कर लिया। अब वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फाइनली हो जाएगा मेरा x बाय माइनस 2 y बाय माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 1। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग यहां तक कैलकुलेट कर लिए, x बाय माइनस 2 y बाय 5 1 बाय 1। फिफ्थ स्टेप में
अब फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। तो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए x और यहाँ जो कांस्टेंट है इस दोनों को इक्वेट कर लेंगे। x बाय -2 इज इक्वल टू 1/1 और फिर y बाय 5 इज इक्वल टू 1/1। तो x इज इक्वल टू हो गया -2/1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और इसी तरह से y इज इक्वल टू हो गया 5/1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। तो यही मेरा फाइनल आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू